फ्रांस के राफेल पर इतराने वाली दुनिया अब देखेगी भारत का असली दम। समंदर में उतर रहा है वो देसी शिकारी जिसके आगे विदेशी मशीनें भी भरेंगी पानी। आईएनएस विक्रांत के डेक पर अब नहीं गूंजेगी विदेशी इंजनों की आवाज। भारत के टीईडीबीएफ ने अपनी डिजाइन से ही राफेल एम को दे दी रिटायरमेंट की चेतावनी। हथियारों की होड़ में भारत ने चला ऐसा ब्रह्मास्त्र, फोल्डेबल विंग्स और स्वदेशी रडार के साथ चीन के विमान वाहक पोतों का काल बनकर उभरा नया फाइटर। अरबों डॉलर की विदेशी डील पर भारी पड़ी भारत की अपनी इंजीनियरिंग। 2026 में नेवी को मिलने जा रहा है वो योद्धा जो दुश्मन को रडार पर आने से पहले ही कर देगा ढेर। मैक 1.6 की रफ्तार और 9 टन हथियारों का जखीरा। हिंद महासागर में भारत की इस नई महाशार्क को देखकर पेंटागन से लेकर बीजिंग तक मची खलबली। जब हम आसमान की सुरक्षा की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजरें पेरिस, वॉशिंगटन या मास्को की तरफ उठ जाती थीं। हमें लगता था कि गोरी चमड़ी वाले देशों की तकनीक ही हमें बचा सकती है। राफेल आया, हमने जश्न मनाया। राफेल एम मरीन की डील हुई, हमने तालियां बजाईं। लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें इन विदेशी सौदों और कागजी समझौतों पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त बेंगलुरु और कोची की हाई सिक्योरिटी लैब्स में भारत के वैज्ञानिक खामोशी से एक ऐसी मशीन को जन्म दे रहे थे जो राफेल को भी बौना साबित करने वाली है। यह कहानी किसी खरीदारी की नहीं है, यह कहानी है उस जिद्द की जिसने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कब तक किराए के हथियारों से अपनी जंग लड़ेंगे। 2026 का सूरज एक नई हकीकत लेकर उगा है। वो हकीकत जिसे अब तक फाइलों में टीईडीबीएफ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कहा जा रहा था, लेकिन असल में वो समंदर का नया सिकंदर है। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो राफेल से ज्यादा आधुनिक हो, जो राफेल से ज्यादा हथियार ले जा सके और सबसे बड़ी बात, जिसका रिमोट कंट्रोल किसी विदेशी हाथ में नहीं बल्कि 100% भारत के हाथ में हो। आज जिस खबर का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक विमान की तुलना नहीं है, बल्कि यह ऐलान है कि भारतीय नौसेना अब बायर नेवी से बिल्डर नेवी बन चुकी है। क्या राफेल एम अब सिर्फ एक मेहमान बनकर रह जाएगा? क्यों दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अचानक भारत के इस नए प्रोजेक्ट को देखकर हैरान हैं? और ऐसा क्या खास है TEDBF में जो इसे चीन के J-15 और J-35 के लिए साक्षात मौत का फरमान बनाता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। राफेल एम बनाम TEDBF, असली जंग की शुरुआत। अब जरा भावनाओं को किनारे रखकर तथ्यों की यानी फैक्ट्स की बात करते हैं। हमने राफेल एम क्यों चुना था? क्योंकि हमारे पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए तत्काल कोई बेहतरीन विमान नहीं था। MiG-29 के पुराने हो रहे थे और हमें गैप भरने के लिए कुछ चाहिए था। राफेल एम एक शानदार जहाज है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह भारत के लिए नहीं बना था। इसे फ्रांस ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया था और यहीं पर TEDBF बाजी मार ले जाता है। IDRW की ताजा रिपोर्ट्स और 2026 के डिफेंस अपडेट्स साफ इशारा कर रहे हैं कि TEDBF भविष्य के युद्ध क्षेत्र में राफेल एम को हर मोर्चे पर पछाड़ने के लिए तैयार है। इसे आउट क्लास करना कहते हैं, यानी किसी को क्लास में पीछे छोड़ देना। सबसे बड़ा अंतर है डिजाइन की आजादी। राफेल एम के विंग्स, पंख फोल्ड नहीं होते यानी मुड़ते नहीं हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर जगह की कीमत सोने से ज्यादा होती है। राफेल एम को हमारे लिफ्ट में फिट करने के लिए उसके विंग टिप्स हटाने पड़ते हैं, जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन TEDBF ये जन्मा ही भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए है। इसके विंग्स फोल्ड होते हैं, ये कम जगह घेरता है और इसका मतलब है कि हम अपने जहाज पर ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात कर सकते हैं। युद्ध में संख्या मायने रखती है। अगर राफेल 20 आ सकते हैं तो TEDBF 30 आ सकते हैं और यही 10 एक्स्ट्रा जेट्स हार और जीत के बीच का अंतर तय करते हैं। इसके अलावा TEDBF एक ट्विन इंजन बीस्ट है जो खास तौर पर भारतीय समंदर की गर्मी और उमस में हाई परफॉर्मेंस देने के लिए ट्यून किया गया है। राफेल अच्छा है, लेकिन TEDBF अपना है और अपना सिक्का हमेशा ज्यादा खनकता है। रडार और एवियोनिक्स का देसी चमत्कार। एक फाइटर जेट की असली ताकत उसकी स्पीड नहीं
बल्कि उसकी आंखें होती हैं, यानी उसका रडार। राफेल में लगा RBE-2 रडार बेहतरीन है, लेकिन वह फ्रेंच तकनीक है। अगर कल को फ्रांस से हमारे रिश्ते 19 से 20 होते हैं या वो हमें स्पेयर पार्ट्स देने में आनाकानी करता है, तो वो रडार अंधा हो सकता है। लेकिन TEDBF में क्या लगा है? इसमें लगा है भारत का अपना बनाया हुआ उत्तम AESA रडार। 2026 तक आते आते ये रडार दुनिया के टॉप क्लास रडार्स की लिस्ट में शामिल हो चुका है। इसमें गैलियम नाइट्राइड GaN तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे राफेल के रडार से ज्यादा रेंज और ज्यादा सटीक निशाना लगाने की क्षमता देता है। यह रडार एक साथ हवा में उड़ते दुश्मन के दर्जनों जहाजों को देख सकता है, जमीन पर चल रहे टैंकों को गिन सकता है और समंदर में छिपी दुश्मन की पनडुब्बी की पेरिस्कोप को भी डिटेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस रडार के सोर्स कोड हमारे पास हैं। इसका मतलब है कि हम इसे अपनी मर्जी से अपग्रेड कर सकते हैं। राफेल में अगर हमें कोई नया फीचर चाहिए तो हमें फ्रांस को करोड़ों रुपए देकर विनती करनी पड़ती है, लेकिन TEDBF में हमारे वैज्ञानिक रातों रात कोड बदलकर उसे नए दुश्मन के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। यह जो तकनीकी आजादी है, यही वो चीज है जिससे अमेरिका और चीन जैसे देश डरते हैं। एक ऐसा भारत जो अपनी शर्तों पर अपनी मशीनें चलाए, वो किसी भी महाशक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हथियारों का जखीरा जो चाहे वो लगाओ। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो दुश्मन को सबसे ज्यादा दर्द देता है, हथियार। राफेल M के साथ दिक्कत यह है कि उसमें हम ज्यादातर फ्रेंच हथियार ही लगा सकते हैं, जैसे कि मीटियोर या स्कैल्प। बेशक ये मिसाइलें घातक हैं, लेकिन बहुत महंगी हैं। एक मिसाइल की कीमत में हम कई देसी मिसाइलें बना सकते हैं। TEDBF इस मामले में एक ओपन प्लेटफॉर्म है। यह भारत का अपना ट्रक है, इसमें हम जो चाहे लोड कर सकते हैं। TEDBF पर लगने वाली है भारत की अपनी अस्त्र सीरीज की मिसाइलें। अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जो 160 से 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी गिरा सकती हैं। इसके अलावा इस पर लगेगी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, जो दुश्मन के रडार को ही उड़ा देगी। और सबसे खतरनाक ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस का नया, हल्का और ज्यादा घातक वर्जन। सोचिए, एक TEDBF 2 ब्रह्मोस मिसाइलें लेकर उड़ता है। चीन का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर, चाहे वो फुजियान हो या शेडोंग, इस कॉम्बिनेशन के सामने टिक नहीं सकता। राफेल में हम ब्रह्मोस नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रांस इसकी इजाजत नहीं देगा या तकनीकी पेंच फंसाएगा। लेकिन TEDBF भारत को यह छूट देता है कि वो अपने सबसे खतरनाक हथियार को हवा में ले जाकर दुश्मन की छाती पर दाग सके। यह आत्मनिर्भरता ही असली पावर है। स्टेल्थ फीचर्स, दुश्मन को खबर भी नहीं होगी। आधुनिक युद्ध में दिखना मतलब मरना। अगर आप रडार पर दिख गए तो मिसाइल आपको ढूंढ लेगी। राफेल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर है, लेकिन वह स्टेल्थ यानी रडार से बचने वाला विमान नहीं है। उसका रडार क्रॉस सेक्शन RCS थोड़ा ज्यादा है, लेकिन TEDBF को डिजाइन करते समय भारत के ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने भविष्य की जंग को ध्यान में रखा है। यद्यपि TEDBF पूरी तरह से 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर नहीं है, लेकिन इसके डिजाइन में लो ऑब्जर्वेबिलिटी का खास ख्याल रखा गया है। इसके आगे का हिस्सा, इसकी बॉडी की बनावट और इस पर चढ़ने वाली खास तरह की कोटिंग, रैम कोटिंग, इसे दुश्मन के रडार पर एक छोटी सी चिड़िया जैसा दिखाती है। इसके अलावा इसके जो कनार्ड्स, आगे के छोटे पंख हैं, उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे रडार सिग्नेचर को कम से कम करें। चीन के पास जो J-15 फाइटर जेट्स हैं, वे पुराने रूसी Su-33 की कॉपी हैं। वे आकार में बहुत बड़े हैं और रडार पर आसानी से पकड़े जाते हैं। TEDBF उनके मुकाबले एक भूत की तरह है। जब तक चीनी रडार इसे पकड़ेंगे, तब तक TEDBF अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल फायर करके वापस अपने कैरियर की तरफ मुड़ चुका होगा। यह तकनीकी बढ़त ही हिंद महासागर में भारत का दबदबा कायम करेगी। चीन का मलक्का डिलेमा और TEDBF की भूमिका। अब जरा नक्शे को बड़ा जूम आउट करके देखते हैं। भारत ये सब क्यों कर रहा है? सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। असली खतरा उत्तर से नहीं, अब समंदर के रास्ते आ रहा है। चीन अपनी नौसेना प्लान को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। उसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं और वो हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाना चाहता है। चीन का सपना है कि वो मलक्का स्ट्रेट से निकलकर अफ्रीका के तट तक अपना राज कायम करे।
लेकिन इस सपने के बीच में खड़ा है भारत और उसका आईएनएस विक्रांत, जिसके डेक पर तैनात होंगे TEDBF। राफेल एम एक अच्छी डिफेंसिव मशीन है, लेकिन TEDBF एक ऑनफेंसिव आक्रामक मशीन बनने जा रही है। इसकी रेंज और पेलोड क्षमता इसे अंडमान निकोबार से लेकर मलक्का स्ट्रेट के मुहाने तक गश्त लगाने की ताकत देती है। चीन के J-15 फाइटर जेट्स स्की जंप से उड़ान भरते समय ज्यादा हथियार नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा है। वे सिर्फ अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हमला नहीं। लेकिन TEDBF को खास तौर पर स्की जंप से भी भारी भरकम हथियारों के साथ उड़ान भरने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसका इंजन GEF-41-4I एंचा इसे वो थ्रस्ट देता है कि यह कम दूरी में भी हवा में उछल सकता है। इसका मतलब है कि भारत का कैरियर ग्रुप चीन के कैरियर ग्रुप से ज्यादा घातक हमले कर सकता है। चीन के लिए यह एक ऐसा रणनीतिक सिरदर्द है जिसकी कोई दवा उनके पास फिलहाल नहीं है। हथियार खरीदना एक बात है और उसे चलाना दूसरी। राफेल जैसे विदेशी विमान को पालना हाथी पालने जैसा है। इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है। एक छोटा सा पुर्जा खराब हो जाए तो उसे फ्रांस से मंगवाना पड़ता है, जिसमें हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन TEDBF के साथ यह समस्या खत्म हो जाएगी। चूंकि यह भारत में बन रहा है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्रियों में बन रहा है, तो इसके स्पेयर पार्ट्स की कोई कमी नहीं होगी। इसका मेंटेनेंस सस्ता होगा और सबसे बड़ी बात, इसका पैसा भारत में ही रहेगा। जब हम राफेल खरीदते हैं तो हजारों करोड़ रुपए फ्रांस चले जाते हैं, लेकिन जब हम TEDBF बनाते हैं तो वो पैसा भारतीय कंपनियों, भारतीय इंजीनियरों और भारतीय मजदूरों की जेब में जाता है। इससे देश में एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार होता है। आज TEDBF बन रहा है, कल इसी अनुभव से हम अपना 5वीं पीढ़ी का AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। IDRW की रिपोर्ट सही कहती है कि TEDBF सिर्फ एक विमान नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता की रीढ़ की हड्डी है। 2026 में खड़ा होकर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो राफेल एम हमें एक जरूरत लगेगा, लेकिन TEDBF हमारा गर्व होगा। ये वही फर्क है जो किराए के मकान और अपने आलीशान घर में होता है। तो दोस्तों, तस्वीर अब शीशे की तरह साफ हो चुकी है। राफेल एम एक बेहतरीन अंतरिम समाधान था, एक गैप फिलर था, लेकिन भारतीय नौसेना का असली भविष्य, उसकी असली ताकत TEDBF ही है। IDRW की रिपोर्ट ने जिस तरह से TEDBF की क्षमताओं का खुलासा किया है, उसने साबित कर दिया है कि भारत अब रिवर्स इंजीनियरिंग या कॉपी पेस्ट करने वाला देश नहीं रहा। हम अब इनोवेशन करने वाले, नई लकीर खींचने वाले देश बन चुके हैं। यह विमान 2030 के दशक में हिंद महासागर के आसमान पर राज करेगा। जब INS विक्रांत या आने वाले INS विशाल से TEDBF की स्क्वाड्रन उड़ान भरेगी, तो उसकी गर्जना से सिर्फ समंदर की लहरें नहीं कांपेंगी, बल्कि उन दुश्मनों के दिल भी दहल जाएंगे जो भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत करते हैं।